जीटीएल इंफ्रा को निगेटिव चीज बता दी है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा डिलीवरी उठ रही है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि इसमें तेजी जल्दी नहीं आएगी, फिर गिरावट आ गई है। तो इसे ही तो कहते हैं सर सही एनालाइज। अब लोग इसको 25-30 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं, हम तो वो निगेटिव पड़ता है। जैसे आपको 4 रुपए 25 पैसे पे केबीसी का शेयर आते हुए मिला है सर। देखो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। सर वोडाफोन आइडिया की इसलिए बात करेंगे क्योंकि फंड आने के बाद से वोडाफोन आइडिया नीचे की तरफ जा रहा है। और मैंने आपको बता दिया था कि जब वोडाफोन आइडिया ने सर 1 से सवा रुपए का जो उछाल मारा था, अपर सर्किट लगाया था, तो मैंने अगले दिन ही वीडियो बनाई थी। मैंने कहा ये वो उछाल नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। इसके बारे में भी बात करेंगे, वोडाफोन आइडिया गिर क्यों रहा है। तो बात करते हैं सर केबीसी ग्लोबल की। मैंने आपको बताया था सर कि ये आवास बनाने से, विला बनाने से, रियल एस्टेट में ये काम करता है। और इनका जो एक काम है सर, इनको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। इस आस पर काफ़ी लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास पे मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर केबीसी ग्लोबल पे भी वीडियो बनाइए सर। देखो सर, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि केबीसी जो ग्लोबल है वो आवास पे काम करता है। मध्यम लोगों के लिए भी ये घर बना लेता है, विला बनाता है, और रियल एस्टेट में ये काम करता है। ये अपने काम को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक बार खनन के व्यवसाय में भी काम करने का एक मन बना लिया था। इन्होंने बना लिया था मन। तो सर उसमें हुआ क्या, इनकी 17 मई को एक मीटिंग थी जिसमें इन्होंने इस जो काम करना था इनको खनन व्यवसाय में, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये वो काम नहीं कर रहे हैं सर। देखो सर, जो भी चीज़ कंपनी काम करेगी उसका इफेक्ट शेयरों पे जरूर पड़ता है। अगर वो कंपनी वो काम को रिजेक्ट कर रही है तो उसका शेयर सर निगेटिव पड़ता है। जैसे आपको 4 रुपये 25 पैसे पे केबीसी का शेयर आते हुए मिला है सर। देखो सर, पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक का काम अच्छा है सर। देखो सर, काम अच्छा है तो इसके अंदर हमें संभावना आगे की तलाश हो रही है। क्योंकि इन्होंने मीटिंग में एक बात कह दी है कि आने वाले महीनों में 4 से 5 परियोजना ये काम करेंगे सर। और अपना ये रियल एस्टेट में अपना जो व्यवसाय बनाते हैं, विला बनाते हैं, उस पर ही ये ध्यान केंद्रित करेंगे। आपको पता है कि कोरोना आने के बाद से ही अब जो प्रॉपर्टी में निखार आया है, रियल एस्टेट में निखार आया, मकान बनने में निखार आया, लोन कंपनियां और बैंक देते जा रहे हैं, तो आपको संभव है कि इस शेयर में भी आगे आपको उछाल के संकेत जरूर मिलेंगे। क्योंकि खनन का व्यवसाय इन्होंने त्याग दिया है और क्या करा है कि जो हम काम कर रहे हैं उस पे इन्हें अपना दिमाग लगाना है, उसमें ही ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके लिए ये आने वाले महीनों में 4 से 5 परियोजना पर काम करेंगे। देखो सर, ये बेस्ट है, लेकिन उतना बेस्ट जितना आप पैसे को रख कर उसे निकालने की आपको चेष्टा ना हो, तो तब ये आपको प्रॉफिट देगा, वरना ये आपको लॉस ही देगा। क्योंकि जल्दी से अमीर बनने वाली चीज़ें इसके अंदर नहीं है। काम अच्छा है और आने वाला टाइम जो है सर रियल एस्टेट में अब बहुत तेज़ी के ग्रोथ के लिए बन रहा है। प्रॉपर्टी में बढ़िया काम चलेगा, तो उसे देखते हुए जैसे इनका एक निगेटिव चीज़ है, खनन पे व्यवसाय में नहीं काम कर रहे हैं, अब अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इसके अंदर थोड़े से तेजी के संकेत आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। मैं फिर उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं ना, जो निगेटिव लोग हैं और कहते हैं सर ये तो बढ़ नहीं रहा है, तो सर ध्यान रखना कि जब शेयर ने तेजी दिखाई थी उससे एक दिन पहले मैंने कहा था कि बहुत तेजी आने वाली है। तेजी आ गई, और तेजी आने के बाद जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि इसके अंदर सर निगेटिव संकेत है, इसमें तेजी जल्दी नहीं आएगी, फिर गिरावट आ गई है। तो इसे ही तो कहते हैं सर सही एनालाइज। अब लोग इसको 25-30 रुपए के टारगेट दिए जा रहे हैं, हम तो वो नहीं दे रहे हैं। हम तो बल्कि वो काम कर रहे हैं कि जो शेयर आपके पास है, जो शेयर मेरे पास है, हमने उसमें जो लॉस लिया है ना, उसको कवर कैसे करें। न्यूज जो आ रही है उसके बेस पर हमें आगे की संभावना क्या बनती है। तो ये एक पॉजिटिव चैनल है सर। लोग इसको निगेटिव समझ रहे हैं कुछ लोग, और कहते हैं सर आप तो ये बढ़ नहीं रहा, काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहे हो। सर वीडियो बना रहे हैं तो शेयर भी तो हमारे पास है कि नहीं है। अगर हम काफ़ी दिनों से इसकी वीडियो बना रहे हैं तो शेयर प्राइस तो चल ही रहा है इसका, और शेयर प्राइस चल रहा, शेयर प्राइस हमारे पास भी है। आज ही सुबह सर मेरे पास एक मेरे जानने वाले सब्सक्राइबर हैं, हिसार के, नाम नहीं बताएंगे, उनका फ़ोन आया। उनके पास 3,62,000 पहले शेयर थे वोडाफोन आइडिया के, उन्होंने वो सेल कर दिए थे, और अब उनके पास सर
1 लाख करीब शेयर हैं आइडिया के, वो रेट है, मिनिमम रेट पे है। उन्होंने मेरे से पूछा करना क्या है सर, तो उन्होंने मेरी वीडियो देखते हैं, वो कंटिन्यू देखते हैं, तो मैंने उनको बताया सर कि अगर हम कुछ भी चीज़ खरीदने जाएंगे, हम तो यही चाहेंगे ना कि जो उस टाइम वो रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का, उससे 1000-2000 नीचे ही मिले हमें। हम तो यही चाहेंगे सर कि वो 200-500-1000 नीचे मिले, बस किस तरह नीचे मिल जाए। कि मैं क्यों कह रहा हूँ सर, देखो सर उनका फ़ोन आया, ये रियल चीज़ है, उनके पास 1 लाख शेयर, ये भी रियल है क्योंकि मुझे पता है उनके पास पैसा बहुत है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी हम कुछ खरीदने जाएंगे तो उसके रेट हम कम लगाएंगे। हुआ यही है, जब 3 दिन पहले एक न्यूज़ निकल कर आ गई थी कि 20,000 करोड़ रुपए फंड के आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया में, संभावना बन रही है, और 10,000 करोड़ रुपए जो इसके अंदर 20% का स्टेक लेगा वो मौजूदा मूल्य पे लेगा। मैं फिर बता रहा हूँ सर, मेरी पिछली वीडियो उठाकर देख लो। तो सर वो तो यही चाहेगा ना कि पहले इसके अंदर जो गिरावट आ जाए, पहले वोडाफोन आइडिया में गिरावट आए, उसके बाद ही तो वो शेयरों को लेंगे सर। आप मेरी बात सुनो सर, मैंने कहा था जब तक फंड ना आ जाए, जब तक स्पेक्ट्रम में ये नीलामी में भाग ना ले, और जब तक इनका 5G का काम ना चल जाए, तब तक के इसके शेयरों में आपको गिरावट, थोड़े उछाल देखने को मिलेंगे। अब जब वो स्टेक के अंदर 20% का स्टेक लिया जाएगा, तब इसके अंदर सर आपको तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ बात हुई है। और वो बंदा कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, वो चाहेगा यही कि जो रेट चल रहे हैं ना, मुझे तो उससे नीचे मिले। बढ़ना इस शेयर को सर आ गई है, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन किसी को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, किसी को बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बल्कि न्यूज के द्वारा बता रहा हूं सर। एक न्यूज निकलकर वोडाफोन आइडिया में ये आ गई है, ये जो B2B शाखा है इनकी वोडाफोन आइडिया की, उसके थ्रू ये सर इन्होंने आज ही एक न्यूज दी है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग में काम करें, सोल्यूशन निकाल लिया है कि भाई उद्यमों में जो काम करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग बहुत होना बहुत जरूरी है, आपस में जो बात होती है उसका इन्होंने समाधान निकाल लिया, ये सुविधा दे रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो ऐसे तो कोई सर पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आने की नहीं कि अगर इनको आगे बढ़ना ही नहीं है, ये तो काम अच्छा कर रहे हैं सर। देखो सर मैं आपको फिर बता दूं कि अगर सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया और जब इसके अंदर प्रमोटर का 75% है और 20% कोई और लेगा, तब जाकर प्रमोटर का स्टेक 50% हो जाएगा। यानी कि 50 तो हो गया प्रमोटर का, 20% जो स्टेक लेगा उनका हो गया 70, और 33% सरकार लेना चाह रही है। ये इनको मिलाकर सर ही 103% बैठ रहा है। और किसी कंपनी में सिर्फ 100% ही तो होता है, ये तो 103 बैठ गया। इसका क्या मायने है सर? और बाकी जो रिटेलर हैं वो कहाँ जाएंगे? हम जैसे लोग, फिर जो FIs हैं, DIs हैं, उन्होंने भी होल्डिंग बनाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो समझो सर कि सरकार इसके अंदर से 36 से 33 किया है ना, वो और भी कम कर सकती है, मानना है मेरा, क्योंकि जो भी सोल्यूशन दिख रहे हैं सर। तो वोडाफोन आइडिया आपको तेज़ी के संकेत जरूर दिखाएगा, लेकिन वो तब दिखाएगा जब इसके अंदर फंड की पूरी बात होने के बाद वो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा था गिरावट के आसार चल रहे हैं, आप मेरी जाके पिछली वीडियो देख सकते हो। एक बात और बताऊं मैं आपको, मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी उस चैनल में कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए भाग लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है, टाटा कम्युनिकेशन भी कुछ सर्कलों में 5G की सेवा देने के लिए नीलामी में भाग ले सकता है। यानी कि गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, अपना मुंबई हो गया, अपना दिल्ली हो गया, तो इन कुछ चुनिंदा शहरों में वो अपनी 5G की सेवा देने के लिए स्पेक्ट्रम में भाग ले सकता है नीलामी में। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर टाटा के लिए आ रही है। उसका सीधा इफेक्ट सर TTML में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाटा का शेयर है और टाटा का शेयर दूसरा भी है TTML। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि वो 5G के लिए ही स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने जा रहा है। तो सारी सुविधा को अपने थ्रू बिल्कुल देखना शुरू कर दो सर। और इस चैनल में फिर बोल रहा हूँ, निगेटिव लोगों को बोल रहा हूँ मैं, समझो, लोगों को समझो सर। और लोग मुझसे चाहते क्या है कि मैं दूसरों की तरह वीडियो बनाऊं, मतलब मैं चार्ट लेके रोज बैठ जाऊं, रोज आपको डिलीवरी बताता रहूं। अभी एक मेरे पे कमेंट आया है मेरे चैनल पे, उसने कमेंट किया है कि आपने GTL इंफ्रा को निगेटिव चीज़ बता दी है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठ रही है। तो बाबू मैं आपको बता दूं कि जो भी ये कमेंट कर रहा है ना, अगर डिलीवरी देखकर आप शेयरों में पैसा लगा रहे हैं तो अभी से अभी मार्केट को त्याग दो। क्यों त्याग दो? क्योंकि जो डिलीवरी लेता है वो प्रॉफिट के लिए डिलीवरी ले रहा है। उसे उस दिन प्रॉफिट नहीं आएगा तो अगले दिन प्रॉफिट जब भी आएगा तभी वो बाहर निकल जाएगा।
तो ऐसी मंशा से आपको दूर होना पड़ेगा। मैं आपको फिर बता दूं, जो डिलीवरी के लेकर ही बैठ गए हैं। आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया और जियो हो गया सर, अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं। 10 से 12% वो प्राइस हाइक करेंगे सर। दिवाली के टाइम पर वो प्राइस हाइक कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक न्यूज़ निकल कर आ गई है सर। तो वोडाफोन आइडिया में सर एक चमकता सितारा है, लेकिन वो तब होगा जब इसके अंदर फंड आएगा। फंड की बात हो रही है। और एक बात और बताऊं, सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी, ये भी अभी तक बात ही है, इसका पूर्णतया इसमें काम नहीं हुआ है। क्योंकि रविंद्र टक्कर जी ने एक बात और बोल दी है, जब तक कि सरकार अपना हिस्सा इसके अंदर तय नहीं करेगी ना, तो बाहर के जो निवेशक हैं, जो 20% इसके अंदर लेना चाह रहे हैं या अदर हो, तो वो भी इसके अंदर पैसा डालने के लिए तैयार नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसके अंदर अब, कि सरकार जल्दी से जल्दी एक सुनिश्चित कर दे कि उसे कितना स्टेक चाहिए। तो वोडाफोन की गिरावट का आसार सिर्फ यही है कि अभी इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूज आने के अलावा। बाकी जो भी सुविधा दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन जो फंड की न्यूज़ है वो नहीं हो रहा है, जो सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी वो नहीं हो रहा है। इसलिए ये गिरावट है। और जिस दिन ये हो गया ना, उस दिन ये आपको लगातार 2 से 3 दिन बड़ी तेज़ी के साथ आपको कवर करता हुआ दिखाई देगा सर। तो सर केबीसी ग्लोबल में भी आपको अपनी हल्की सी नज़र और वोडाफोन आइडिया में आपको गंभीरता वाली नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कि हमारे दिल नहीं टूटते, जब तक कि हमारे हाथों से शेयर नहीं निकलते, मैं आपको बता दूं 50 लोगों में अगर शेयर हैं 50 लोगों के पास, तो वो 10 लोग ही उसमें से कमा पाएंगे। 40 लोग तो बस यही कह देंगे बस वीडियो बन रही है, शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। अगर वीडियो देखने के चक्कर में आपने शेयर को ऊपर देखने की मनसा रखी ना, तो कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। वो बढ़ जाएगा, फिर अगले दिन घट जाएगा, फिर आपको वीडियो तो बनी नहीं थी सर। तो वीडियो सिर्फ आपको काम बता रही है, और काम आज के लिए नहीं, काम बरसों के लिए होता है, महीनों के लिए होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए जरूर। सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।